नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। ये आपका अपना चैनल है दोस्तों। आपके द्वारा पिछले वीडियो में दिखाया हुआ प्यार और भरोसा मुझे और भी सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी तरह अपना भरोसा बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। मोहम्मद बिन कासिम से कुतुबुद्दीन ऐबक तक का इतिहास पिछले 6 भागों में आप देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है? कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। इस एपिसोड में हम देखेंगे दिल्ली के हिंदू राज सिंहासन को दूसरी बार कलंकित करने वाला गुलामों का गुलाम, द्वितीय गुलाम शासक अल्तमश की पूरी दास्तान। इसे इल्तमश भी कहा जाता है। जिस विष्णु स्तंभ या कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ने बर्बाद किया था, वही एक कोने में अल्तमश की लाश दबी पड़ी है। तथाकथित कुतुब मीनार बनाने वाले की लाश पर एक छत नहीं बना पाए ये भवन कला के अज्ञानी। अल्तमश गुलाम और दामाद था कुतुबुद्दीन का, जो खुद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। पुनर्गठित हिंदू शक्तियों ने मोहम्मद गौरी और बख्तियार खिलजी का सफाया कर दिया, भारत भूमि से इन राक्षसों के भार से हल्का कर दिया। लेकिन अब तक देरी हो चुकी थी। गौरी अपने पीछे अनेक मुस्लिम दुष्ट पापी सरदारों को छोड़ गया था। पहले तो इस्लामिक लुटेरे ईरान, इराक या अरब से आते थे। जैसे कासिम ईरान से आया, सिंध विजय कर यहां के लोगों को मुसलमान बना दिया। अब इन्हीं जीते हुए प्रदेशों में गजनी, जो कि आज अफगानिस्तान में है, जो पहले अखंड भारत का ही एक भाग था, अब मुस्लिम आक्रांता अफगान से आने लगे थे। यही से लूटपाट करने लगे थे। यानी अब नए नए हिंदू से मुसलमान बने हुए भारत के ही लाल, भारत के ही सपूत, भारत के अपने ही भाइयों को लूट रहे थे, अपनी ही बहनों और माताओं का अपमान कर रहे थे। आज यही गजवाए हिंद पाकिस्तान से चल रहा है। ऐसा ही एक और क्रूर शासक था, गुलामों का भी गुलाम अल्तमश। कुतुबुद्दीन की ही तरह एक मामूली नौकर, जिसे बाजार दर बाजार खरीदा और बेचा गया। तुर्किस्तान की अलबेरी जाति का था अल्तमश, जो देखने में बहुत सुंदर था। अल्तमश के खुद के मुस्लिम भाई उसकी शारीरिक सुंदरता से घृणा करते थे। उन्होंने ही इसे प्रथम बार गुलाम बाजार में बेच दिया। मध्यकालीन मुस्लिम राज में लड़के या लड़की का सुंदर होना वरदान नहीं, अभिशाप था। नरभोग, नरहत्या, अपहरण तो जैसे इनके खून के साथ बहता था। बाजारू सामान की तरह बिकता हुआ अल्तमश जमालुद्दीन 66 काबा के पास आ पहुंचा। घोड़ों और गुलामों का व्यापारी जमालुद्दीन अल्तमश की अच्छी कीमत की आशा में मोहम्मद गौरी के पास ले पहुंचा। जब बार बार अल्तमश को मैं खूबसूरत और संभोग की सामग्री बता रहा हूं, तो इससे आप समझ जाए कि ऐसे गुलामों का क्या इस्तेमाल होता होगा। गुलामों को जोड़े में बेचा जाता था। अल्तमश का ऐबक नामक एक तुर्की के साथ जोड़ा बनाया गया। मोहम्मद गौरी ने इस जोड़े का 2000 सोने की दिनार कीमत लगाई, लेकिन जमालुद्दीन को यह दाम स्वीकार्य नहीं हुआ। ऐसी मुनाफाखोरी से नाराज गौरी ने अल्तमश के खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। इस तरह अल्तमश बिका नहीं और जमालुद्दीन के पास ही बच गया। प्रत्येक अमीर विलासी मुसलमान के पास अल्तमश को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन गौरी के डर से खरीदने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। सब अल्तमश को सिर्फ अपनी कामुक नजरों से ही चाट लेते थे। दिल्ली की लूट के बाद कुतुबुद्दीन अपने आका के भोज निमंत्रण पर गजनी आया था। यहां अल्तमश के सौंदर्य पर वो लट्टू हो गया। उसने गौरी से अल्तमश को खरीदने की आज्ञा मांगी। गौरी ने गजनी में तो नहीं, लेकिन दिल्ली ले जाकर खरीद फरोख्त करने की सलाह दी। कुतुबुद्दीन ने अल्तमश को मुंह मांगे दामों पर खरीद लिया। उसकी सुंदरता कुतुबुद्दीन की काम वासना से सुरक्षित नहीं रहा। अल्तमश को अंगरक्षकों का नायक बनाया गया। तबकाते नसीरी के अनुसार कुतुबुद्दीन अल्तमश को बेटा कहकर बुलाता था और उसे सदैव अपने पास ही रखता था, जाहिर है अपनी काम वासना को मिटाने के लिए। कुतुबुद्दीन की कामुकता से परेशान होकर अल्तमश ने मोहम्मद गौरी से भी इसकी शिकायत की थी और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन से अल्तमश के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए भी कहा था। ग्वालियर लूट के बाद ग्वालियर और बदायूं की जागीर अल्तमश को मिल गई। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि गौरी को गखरों ने ही मारा था। तब अल्तमश और कुतुबुद्दीन अपने आका की सहायता करने दौड़ पड़े थे।
इन तीनों की संयुक्त सेनाएं भी गौरी को बचा न सकी। हिंदू संगठित सेनाओं के भय से गौरी पागल कुत्ते की तरह भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक भागता रहा। सन 1210 कुतुबुद्दीन की मौत हुई। अल्तमश दिल्ली की गद्दी पर जम गया। हिंदू सरदारों ने एक गुलाम की राजभक्ति स्वीकार नहीं की और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। यही अल्तमश का प्रथम स्वतंत्र युद्ध अभियान था। यमुना के किनारे युद्ध हुआ, किसी भी पक्ष की स्पष्ट जीत नहीं हुई। अगले 25 वर्षों तक अल्तमश राजगद्दी पर जमा रहा। हिंदू एवं तुर्कों की ओर से भी बराबर विद्रोह होते रहे। अल्तमश ने गद्दी संभालने के बाद 13 बड़े युद्ध लड़े। वो जीवन भर कभी शांत नहीं बैठ पाया। गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन ख्वारिज्म की सेना से बुरी तरह हार गया। वो भागा भागा लाहौर इस आशा में आया कि गजनी के पूर्व शासक का गुलाम अल्तमश इसका स्वागत करेगा। लेकिन कृतज्ञता, राजभक्ति, ये दो ऐसे गुण हैं जो इन मुसलमानों में कभी नहीं पाए जाते। ताजुद्दीन की उपस्थिति से अल्तमश को अपनी गद्दी पर खतरा नजर आने लगा। एक लुटेरा दूसरे लुटेरे से सावधान हो गया। ताजुद्दीन को कोई जागीर देना तो दूर, उल्टे सन 1215 में युद्ध में बंदी उसे बना लिया और बदायूं भेजकर उसे मार दिया गया। अब तक के जितने युद्ध हुए ज्यादातर हिंदू राजाओं और इन मुसलमान लुटेरों के बीच होते थे। लेकिन गौरी के समय से ही इन मुसलमान आक्रांताओं के अधिकारियों और भाई बंधुओं के बीच लूट के माल के बंटवारे और सत्ता को लेकर भी लगातार युद्ध संघर्ष होते ही रहते थे। एक और मलिक नसीरुद्दीन कवाचा की अल्तमश से घृणा थी। उसने फिर अल्तमश को 1216 में ललकारा। कवाचा की हार हुई। जिस तरह आज के हालात है कि एक ओर से चांद वाले इस्लाम का हमला और एक ओर से चीनी ड्रैगन मुंह फाड़े बैठा है, उसी तरह इस समय भी एक ओर से इस्लामिक आक्रांता लगातार भारत की सीमा सिमटाते जा रहे थे। दूसरी ओर मंगोल गिरोह भी भारत को फन मार रहे थे। क्रूर और भयानक चंगेज खां मुस्लिम आक्रांताओं को अपने तलवार के भय से दूर दूर तक भागने पर मजबूर कर रहा था। अल्तमश को बंगाल के खिलजी से भी खतरा था। उनकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। 1225 में अल्तमश को बहाना मिल गया इन पर आक्रमण करने का। खिलजियों के आंतरिक विरोध से लूट का भाग दिल्ली भेजने में थोड़ा विलंब हुआ। बस अल्तमश सेना लेकर लखनौटी आ धमका। सदा की भांति यह दावा किया गया कि खिलजी ने शांति संधि की प्रार्थना की है, लेकिन संधि के नियमों से पता चलता है कि अल्तमश स्पष्ट तौर से बिल्कुल नहीं जीत पाया। दिल्ली में अल्तमश की अनुपस्थिति में राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बना दी। इस खबर से घबराए हुए अल्तमश ने आनन फानन में खिलजी झगड़े पर संधि की और राजपूतों के दुर्ग रणथंबोर, जो फिर से जीवित हो उठा था, उसका दमन करने दौड़ पड़ा। यहां भी तबकाते नसीरी में दावा किया गया है कि कुछ ही महीनों में अल्तमश के हाथों 1226 में इस दुर्ग का पतन हो गया। लेकिन इतिहासकारों की पोल अब खुल चुकी है, क्योंकि अब तक के मुसलमानों के हार या जीत का पैमाना हम जान चुके हैं। जब भी मुस्लिम आक्रांता पूर्ण रूप से जीत जाते हैं तो अनिवार्य रूप से मारकाट, लूट, अपहरण आदि का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाता है। गायों को मंदिर परिसरों में काटा जाता है। पंडों पुजारियों को पीट पीट कर मुसलमान बना दिया जाता है। दुर्ग पर मुस्लिम अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जैसे ही तबकात में मिन्हाज अल सिराज इतना भर चर्चा कर देते हैं कि रणथंबोर दुर्ग के घेराव के बाद इसका पतन हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि अल्तमश को राजपूतों से मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। 1226 में रणथंबोर की हार, 1227 में शिवालिक की पहाड़ियों में राजपूती मंडोर दुर्ग की हार, फिर नसीरुद्दीन कवाचा के साथ सिंध में भीषण युद्ध और कबाचा की हार और उसका सिंधु नदी में डूबकर मर जाना, इन सब से आतंकित देवालयपुर के नए नए मुसलमान बने हिंदू शासकों ने अल्तमश से संधि कर ली। इस्लाम के स्पर्श ने इन्हें कायर बना दिया था। इतिहासकारों ने अपने सुल्तान की चाटुकारिता में सारी हदें पार कर दी। क्रूर और निर्दयी हत्यारे सुल्तान को यही इतिहासकार दयालु, धार्मिक, महान, अपराजेय कहते थे। काफिर यानी हिंदुओं को सताना और मारना और लूटना ही इन आक्रांताओं के लिए धर्म था। ऐसा करने वाले हर लुटेरे को अरबी खलीफा अपना संरक्षण देते थे। हालांकि खलीफा की अपनी कोई बड़ी शक्ति नहीं थी, उनकी कोई खास मान्यता नहीं थी। फिर भी एक गुलाम के गुलाम अल्तमश को इस्लामी पुरस्कार के रूप में खलीफा की गद्दी से एक पोशाक भेजी गई। 1229 फिर एक अभियान का आयोजन हुआ। यहां बंगाल का मुस्लिम आक्रांता अविजित रहा। अल्तमश हारकर लौट आया। अल्तमश बंगाल के खिलजियों को हराकर कभी बंगाल को अपने राज्य में नहीं मिला पाया।
बिना किसी कारण के किसी भी हिंदू राजा पर हमला कर देना, और यदि हिंदू राजा अपनी रक्षा में प्रतिकार करे तो उस राजा को नीच, कुत्ता, डाकू, चोर, शत्रु, शैतान आदि अनेक गालियों से संबोधित करना, यही इन लोगों का चरित्र था। सन 1230 ग्वालियर दुर्ग पर बिना किसी कारण हमला कर दिया तो ये लिखा गया कि घृणित बासिल के घृणित पुत्र मुकुल देव ने लड़ाई छेड़ दी। यानी अपनी रक्षा करना और अन्याय का प्रतिकार करना एक घृणित कार्य है। इनके हिसाब से तो हमला होते ही हर हिंदू राजा को इनके पैरों में नतमस्तक हो जाना चाहिए बिना किसी विरोध के, तो वो उस राजा को गाली नहीं देते। 11 महीनों तक ग्वालियर का घिराव चलता रहा। तबकाती नसीरी में मिनहाज अल सिराज ने लिखा है कि श्रापित और घृणित मलिक देव रात में दुर्ग त्याग कर भाग गया। याद रखिए, और कुछ नहीं लिखा गया है, जैसा कि जीत होने पर लूटपाट, मारकाट आदि का वर्णन यहां पर नहीं किया गया है। इस कसौटी को समझ ले, इसके बिना लिखी असल में इनकी जीत हार ही होती थी। 11 महीने सारे प्रयास असफल रहे और अल्तमश को मुंह लटकाकर लौटना पड़ा, यानी कि यह जीत नहीं पाए। 1233 में ग्वालियर हार से हताश अल्तमश ने अन्य आसान शिकारों को लूटा, विदिशा में प्रचंड लूट मचाई। फिर अपनी इस्लामी आग को तुष्ट करने के लिए अल्तमश उज्जैन की ओर बढ़ा। उसने शिव के महाकाल मंदिर का विनाश किया। उज्जैन में विक्रमादित्य की एक भव्य मूर्ति थी, 1316 वर्ष पूर्व के राजा विक्रमादित्य की थी, जिसके नाम पर विक्रम संवत चलाया जा रहा है। फिर भी आज के विलायती पास भारतीय इतिहासकार विक्रमादित्य के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। अल्तमश महाकाल मंदिर के शिवलिंग को उखाड़ कर ले गया। इसका उसने क्या किया यह तो अज्ञात है, लेकिन इन मुस्लिम लुटेरों के काले कारनामों से यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि मस्जिदों में परिवर्तित किसी हिंदू मंदिर की सीढ़ियों में ही इसे जड़वा दिया गया होगा, ताकि मुसलमान जब नमाज पढ़ने भीतर जाए तो अपने पैर और जूते पोंछ कर जाए। प्रतिवर्ष कम से कम एक बार हिंदू लूट, हिंदू हत्या और अपहरण का अभियान चलाना प्रत्येक मुस्लिम सुल्तान का धार्मिक कर्तव्य सा बन गया था। अधिक से अधिक हिंदू स्त्रियों को लूट सके, मंदिरों को नष्ट कर सके, बच्चों का अपहरण कर सके, मुसलमानों की संख्या बढ़ा सके, गाजी कहलाकर सवाब लूट सके। यही रिवाज होता जा रहा था, जिसका जनक था डाकू महमूद गजनी। अपनी अगली लूट में अल्तमश बीमार पड़ गया। सन 1236 में अल्तमश की मृत्यु हुई। वही 27 मंदिरों से घिरे विक्रम स्तंभ वाले खंडहरों में, जिसे इसके स्वामी और ससुर कुतुबुद्दीन ने नष्ट किया था, उन्हीं मंदिरों में से एक इसे गाड़ दिया गया। उसी के बगल में कहीं दूसरा विभत्स मुस्लिम शैतान अलाउद्दीन खिलजी भी गड़ा पड़ा है। अल्तमश के मकबरे के ऊपर छत तक नहीं है, क्योंकि छत बनाने के लिए आवश्यक संपत्ति, छत बनाने के लिए आवश्यक समय और छत बनाने के लिए आवश्यक स्नेह अल्तमश पर किसी का नहीं था। बस प्राचीन मंदिर की दीवारें हैं चारों तरफ। ये झूठ बताया जाता है कि अल्तमश ने मरते समय एक ऐसी इच्छा प्रकट की थी कि मेरे और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। आप इस झूठ को मानना चाहे तो माने, मुझे इस झूठ पर पूरा संदेह है। भारत के कई प्रसिद्ध भवन, महल, मंदिर इसी तरह इन इस्लामी लुटेरों के मकबरों में बदल दिए गए हैं। अल्तमश की सारी जीवनी में कहीं भी यह उल्लेख तक नहीं मिलता है कि किसी इतनी ऊंची मीनार के निर्माण का कार्य चल रहा हो। ना कुतुबुद्दीन ना अल्तमश ने इस मीनार को बनाया है। अल्तमश के 200 वर्ष बाद एक और इतिहासकार शम्स सिराज अफीफ ने कल्पना कर लिख मारा है कि अल्तमश ने मीनार का निर्माण कराया है, अपने आका और ससुर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। जिस कुतुबुद्दीन के कामुकता की शिकायत खुद अल्तमश ने कुतुबुद्दीन के आका गौरी से की थी, और गौरी ने अल्तमश से अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी और जोर देकर गुलामी से मुक्त करा दिया था, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि ऐसे मालिक, ऐसे ससुर की कृतज्ञता जताने के लिए ऐसी मीनार बनाई गई होगी और उसे कुतुब मीनार नाम दिया गया होगा? सोचिएगा जरूर। मुस्लिम लुटेरे जब भारत आए तो यहाँ की एक एक भवनों की भव्यता देखकर हक्के बक्के रह जाते थे और अपने अज्ञान में यह विश्वास करते थे कि इन प्रत्येक भवनों के निर्माण में 200 या 300 वर्ष लगे होंगे। इन भवनों के निर्माण की ना तो योग्यता, ना संपत्ति, ना समय, ना धीरज, ना शांति इनके पास कुछ नहीं था। कुतुब मीनार जैसे स्तंभ बनाने योग्य आवश्यक यांत्रिक ज्ञान भी इनके पास नहीं था। तो मित्रों, यहां पर अल्तमश का वर्णन शेष करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मित्रों, यह कथानक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले कथानक में
इसी अल्तमश की बेटी रजिया सुल्ताना का वर्णन होगा और होगा एक और झूठे इतिहास का पर्दाफाश। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।